Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of 22446 of 4th semester, unit number 2, Shaper and Slotting. Topic number 2, Shaper Machine Operations. Lecture number 11, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as Shaper Machine Operation. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to prepare a job on Shaper machine. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू शेपर मशीन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन एंड बेसिक कंपोनेंट के फंक्शंस। आइए देखते हैं शेपर मशीन मैकेनिज्म। तो जैसे कि हमें मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना है, शेपर मशीन में ऑब्जेक्ट को बनाना। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज होता है शेपर मशीन में वो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है ये आपने ऑलरेडी टॉम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा है, तो आपको इस टॉम सब्जेक्ट के अंदर इसी के वर्किंग को काफ़ी अच्छे से पता होगा। हम इसका आउटपुट क्या आएगा ये हम देखेंगे। इसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स आपने सेम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पढ़ते हुए पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा रैम, ठीक है। रैम से क्या अटैच होता है, हमारा टूल। तो ये रैम क्या करता है, स्लाइड करता है। पर ये क्यों स्लाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर की जो ये रॉकर आर्म है ये क्या करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और ये क्यों रोटेट करता है, क्योंकि ये स्लॉटेड लीवर, ये जो रॉक आर्म है स्लॉटेड लीवर के अंदर ये स्लाइड रोटेट करती है। और ये क्यों रोटेट करती है, क्योंकि इसके अंदर का जो ये सेंटर पॉइंट है, किसके अंदर का, क्रैंक गियर के अंदर का जो सेंटर पॉइंट है, इससे जो अटैच है, क्रैंक पिन से अटैच है रॉकर आर्म, ठीक है, एक दूसरे से ये अटैच है। और इसके वजह से जब ये बेवल गियर रोटेट होता है बाय सप्लाई पावर, ठीक है, पावर जैसे ही हमने मशीन को ऑन किया तो ये बेवल गियर रोटेट करता है। और इसके वजह से इसके वजह से ये क्या करता है, ये रोटेट होता है। और ये पिन से उसके साथ अटैच होने की वजह से ये क्या करेगा, क्रैंक गियर रोटेट होता है। बेवल गियर पावर सप्लाई हो गया, पिनियन में आया पावर सप्लाई, फिर इससे पावर क्या हुआ, क्रैंक गियर में गया, क्रैंक गियर रोटेट हुआ। क्रैंक गियर के सेंटर से ही बेवल गियर है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये रोटेट जैसे ही करता है तो इसके अंदर का जो ये स्लाइडिंग ब्लॉक है, ठीक है, ये भी स्लाइड करेगा और रॉक आर्म उसके हेल्प से रोटेट करता है। और ये इसके रोटेशन में ये लिंक आर्म से अटैच है आपके रैम के साथ। तो ये रैम का मोशन क्या होगा, स्लाइड होगा। तो ये रोटेट करता है तो ये स्लाइड करता है। इसी डायग्राम के प्रिंसिपल को यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। तो इसमें एक एंगल होता है, एक B1 पॉइंट और B2 पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर से इतना रोटेट होगा, फिर यहाँ से वापस इधर रोटेट होगा, या फिर ये कंटिन्यूअस रोटेट होगा। पर इसके ऊपर का जो एलिमेंट रहेगा वो स्लाइड करेगा, दैट इज ए C1 एंड C2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ दिस रॉकर आर्म। तो ये C1 तक आ सकता है और बाद में C2 तक वापस जा सकता है। इसी मैकेनिज्म को और भी क्लियर से देखते हैं बाय दिस एनिमेशन। इस एनिमेशन में आपको क्लियर हो रहा है कि कैसा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रोटेट कर रहा है और उसके बाद ये स्लाइड भी हो रहा है। जैसे कि हमने ये देखा था, ये है हमारा क्रैंक गियर रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसके साथ इसका अंदर का भी गियर रोटेट हो रहा है और इस गियर के साथ ये पिन से, क्रैंक पिन से अटैच हुआ वाला क्या है, रॉकर आर्म है। इस रॉकर आर्म को मोशन मिल रहा है और ये आगे पीछे हो रहा है। और इसके वजह से आपका रैम का पिस्टन वो भी स्लाइड कर रहा है, दैट इज ए रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड टू स्लाइडिंग मोशन एंड दिस इज ए Whitworth quick return mechanism.
तो ये एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब मैकेनिज्म यूजिंग शेपर और स्लॉटिंग मशीन। शेपर मशीन में भी इसी टाइप का मोशन होता है और स्लॉटिंग मशीन में भी इसी टाइप का मैकेनिज्म यूज करते हैं फॉर रेसिप्रोकेटिंग ए टूल विद द हेल्प ऑफ रैम। तो रैम को रेसिप्रोकेट करने के लिए ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज करते हैं और इस तरह से ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये एक्चुअल मशीन में इस तरह से असेंबली होती है। तो इस मशीन में ये हमारी शेपर मशीन है जिसका एनिमेशन हम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये शेपर मशीन का टेबल है, टेबल पे ये हमारा वर्क पीस है। ठीक है, वर्क पीस को हमने क्लैम्प करके रखा है। ये हमारा रैम है, रैम रेसिप्रोकेट हो रहा है क्योंकि पावर सप्लाई से ये रिंग रोटेट हो रही है। ठीक है, क्रैंक रोटेट हो रहा है, क्रैंक में ये हमारा पोर्शन था ये भी उसमें स्लाइड कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है और इसके वजह से ये लिंक से अटैच होके रैम के साथ अटैच है। तो रैम को क्या कर रहा है, आगे पीछे शिफ्ट कर रहा है, जिससे मटेरियल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है फ्रॉम दिस वर्कपीस। दैट इज ए शेपर मशीन mechanism or this mechanism is a quick return mechanism with what quick return mechanism। देखते हैं शेपर मशीन ऑपरेशन। तो ये वेरियस टाइप्स के शेपर मशीन ऑपरेशन है, दैट इज ए हॉरिजॉन्टल कटिंग, वर्टिकल कटिंग, इंक्लाइन कटिंग और इनरेगुलर कटिंग। और उसमें ही हमें दिखाई दिया है हॉरिजॉन्टल कटिंग कैसे होती है। तो ये मटेरियल वर्कपीस रहेगा, वर्कपीस से डेप्थ ऑफ कट देके हम टूल से मटेरियल को रिमूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, नॉट इन सर्कुलर। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मटेरियल कट होगा, दैट्स लाइक मूवमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कटिंग। जब हम डेप्थ ऑफ कट इस तरह से देंगे वर्टिकल मशीनिंग से, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल मशीनिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस आप रिमूव करोगे तो हॉरिजॉन्टल कटिंग आएगा, वर्टिकल कटिंग आप यूज करोगे तो वर्टिकल सरफेस आपका रिमूव होगा। इसमें आपकी क्या होगा, कम क्या होगा, इसमें इसकी जो हाइट है, हाइट कम होगी जब हम हॉरिजॉन्टल कटिंग करेंगे और वर्टिकल में हमारी लेंथ कम होगी वर्क पीस की। देन आप इंक्लाइन कटिंग और इनरेगुलर कटिंग भी देख सकते हैं। इंक्लाइन कटिंग यानी क्या, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इंक्लिनेशन प्रोवाइड करनी है तो उस इंक्लिनेशन से अगर हम टूल को मूवमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए इंक्लाइन कटिंग लाइक दिस। और देन दैट्स आल्सो ए इंक्लाइन कटिंग, ये आउटर सरफेस एंड ये दिस इज ए इनर सरफेस। इनरेगुलर कटिंग यानी कोई भी सरफेस में आपको कट करना है, सरफेस को निकालना है, तो आप इनरेगुलर कटिंग्स भी कर सकते हैं। तो ये उसका वर्कपीस और टूल मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं इन दिस डायग्राम। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट देखते हैं हम। तो ये जो है हमारे ये डिजायर शेप के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं विद द हेल्प ऑफ शेपर मशीन। तो शेपर मशीन में हमने मैन्युफैक्चर किया स्ट्रेट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइन कटिंग। तो यहाँ पे जितना पोर्शन हैचिंग है वो क्या है, हमारा शेपर से कट हुआ वाला। तो ये दिस शेप भी हमने अचीव किया, ये आउटर इनर इस तरह से डिफरेंट स्लॉट्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय शेपर मशीन ऑपरेशन। तो इन ऑपरेशन को हॉरिजॉन्टल कटिंग, वर्टिकल कटिंग, इंक्लाइन एंड इरेगुलर कटिंग, ये ऑपरेशन को सीक्वेंस में लाके हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as prepared a job on shaper machine. Summary of today's lecture. आपने आज शेपर मशीन के ऑपरेशन और उसका मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पढ़े हमने, और शेपर मशीन ऑपरेशन में फ्लैट सरफेस या फिर स्ट्रेट कटिंग और हॉरिजॉन्टल कटिंग, वर्टिकल कटिंग और इनरेगुलर कटिंग, ऑल्सो इंक्लाइन कटिंग भी ऑपरेशन हमने देखे। तो यही ऑपरेशंस आप ऑपरेशंस शेपर मशीन ऑपरेशन में एक्सप्लेन करोगे, वर्कपीस और टूल का क्या मूवमेंट रहेगा वो भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। Program outcomes achieved by this lecture given in table PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is mapped by this. Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 11. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as describe mechanism used in shaper machine with neat sketch. Write types of operation performed on shaper machine, also draw its sketches and explain its process. तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने 4 टाइप्स के शेपर मशीन ऑपरेशन देखे वो लिखना है और उसका स्केच बना के उसके प्रोसेस और टूल मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है। फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। एनी क्वेरी देन कॉन्टेक्ट टू सब्जेक्ट टीचर।
टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्लॉटिंग मशीन के बेसिक कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। तो नेक्स्ट रेडी रहना हमें स्लॉटिंग मशीन के लिए। तो ये स्लॉटिंग मशीन एक्चुअल में हमारे वर्कशॉप में जो अवेलेबल होती है वो इस तरह से होती है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।